देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अशफाक खान जी ने, जो कि मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अशफाक जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिल जाए। अशफाक जी बताते हैं कि घटना है साल 1987 की। ये वो दौर था जब शहर के मुकाबले गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था। उन दिनों गांव में एकाध घरों में ही शौचालय हुआ करता था, जिस वजह से अमूमन गांव के सभी लोग खेतों में ही शौच के लिए जाया करते थे। उन दिनों हमारे गांव में बाकी गांव के मुकाबले काफ़ी कम आबादी रहा करती थी, जिस वजह से हमारा गांव काफ़ी खाली खाली और रात हो जाने तक सुनसान हो जाया करता था। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि वो ठंड की एक रात थी जब मैं खाना खाकर काफ़ी मज़े से सोया हुआ था। रात के तकरीबन 1:30 बजे पेट में तेज गुड़गुड़ाहट के चलते मेरी आँख खुल गई, पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं बिस्तर से उठना नहीं चाहता था, जिस वजह से मैं पेट पर घुटने दिए सोने की कोशिश कर रहा था। पर अब तक पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, लिहाजन मैंने घर में से एक टॉर्च लिया और खेतों की तरफ चल दिया। मैं अभी थोड़ी दूर चला ही था कि तभी पेट का दर्द तेज हो गया, जिस वजह से मैंने अपने कदमों को तेज कर लिया। फाइनली खेतों में पहुंचने के बाद मैं एक जगह बैठकर पेट हल्का करने लगा। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ पांव कँपा रहे थे और धुंध की वजह से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी मुझे दाईं ओर की झाड़ियों में से कुछ हलचल होती दिखी। मैंने वहाँ टॉर्च मारकर देखा तो धुंध की वजह से साफ साफ कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे लगा कि शायद कोई जानवर होगा। मैं अभी पेट हल्का करके उठा ही था कि तभी मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी, जो कि मेरे सामने से चलते हुए मेरी ओर ही आ रही थी। उसे देखते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इतनी धुंध होने के बावजूद भी वो परछाई मुझे साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। उसके थोड़ा पास आते ही ध्यान से देखने पर पता चला कि उसकी लंबाई एक बिजली के खंभे जितनी है और उसकी अजीब आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। डर तो मैं तब गया जब मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। वो चलने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वो हवा में उड़ते हुए आगे बढ़े जा रहा था। उस अजीब से इंसान को देखकर मेरा दिल दहल गया। इससे पहले कि वो मुझे देख पाए, मैं घने झाड़ियों के पीछे छिप गया। लगभग 45 मिनट वहीं झाड़ियों के पीछे छिपे रहने के बाद जब वो आदमी वहाँ से गया तो मैं वापस घर आया और घर पर सबको पूरी आप बीती बताई। फिर सुबह घर वाले मुझे एक मजार ले गए, जिसके बाद गांव वालों ने बताया कि दरअसल वो आदमी जिसे मैंने कल देखा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आदमखोर शैतान है। उसने कई गांव वालों को अपना शिकार बनाया है। गनीमत तो इस बात की रही कि मैं उसकी नज़र में नहीं आया, वरना आज शायद मैं जिंदा नहीं रहता। तो दोस्तों, ये थी अशफाक खान जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।